দর্শক, আপনারা দেখছেন সি নিউজ 14 চ্যানেল। बहुजन समाज पार्टी वेस्ट बंगाल के पदाधिकारियों की इस बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग में आज बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, पूर्व में रहे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रहे पूर्व में, और बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद परम सम्माननीय रामजी गौतम साहब, मैं पहले ही आप लोगों के बीच में आ गया था। 23 तारीख को हमारे जो जोन के इंचार्ज हैं उन लोगों की बैठक लिया था, तो आप लोगों की ओर से, पूरे प्रदेश की ओर से माननीय सांसद जी का तहे दिल से हम लोग स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, वेस्ट बंगाल में लंबे अरसे से पार्टी के प्रेसिडेंट सम्माननीय मनोज हौलादार जी, आए हुए सभी जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, सभी सम्मानित साथी और कुछ हमारी माताएं बहनें भी इस मीटिंग में हैं। सम्मानित साथियों, ऐसे तो मैं एक बार कार्यालय में आया, लेकिन आज माननीय सांसद जी के साथ ये आप लोगों के साथ पहली मीटिंग है। सांसद जी का शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, क्योंकि 8-10 राज्यों में आप हमेशा से पार्टी का काम देखते रहे हैं। ऐसे में उसका औचित्य तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आज आप लोगों ने स्वागत किया है। सांसद जी का आज जन्मदिन भी है, तो हम उनके जन्मदिन की बधाई देते हैं। ये पश्चिमी बंगाल के लोगों का ये सौभाग्य है कि उनके जन्मदिन पे आप लोग इधर उनसे रूबरू हो रहे हैं, उनसे परिचित हो रहे हैं। साथियों, आप लोगों ने कितना काम किया है, ये तो जोन वाइज मीटिंग हमने लगाई है, क्योंकि सांसद जी का समय तो कम मिल पाएगा आपको, लेकिन मैं आपके बीच में हमेशा रहूंगा। इधर 2 राज्यों में जो पहले धर्मवीर सिंह अशोक जी देखते थे, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, तो इन दोनों में उनको चेंज करके बहन जी ने मुझे इधर भेजा है। चूंकि 2026 में वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने वाला है, तो मैं समझता हूं इसीलिए शायद चुनाव को ध्यान में रख करके इधर बहन जी ने ये बदलाव किया है। उसी कड़ी में मुझे भी आपके बीच में भेजा है, और माननीय सांसद जी को भी उसी कड़ी में आप लोगों के बीच में भेजा है। कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन सर पे है, इलेक्शन की तैयारी के लिए आप लोगों के बीच में इधर बहन जी ने हम लोगों को भेजा है। तो आपके बीच में पूरा समय देंगे, पूरी तैयारी करेंगे। अपेक्षाकृत मैं उड़ीसा में कम समय दूंगा, वहां कोई चुनाव है नहीं। आपके प्रदेश में मैं ज्यादा समय देने का प्रयास करूंगा, और जो संतों गुरुओं महापुरुषों की विचारधारा है, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की बात, चूंकि सबसे ज्यादा आबादी पंजाब में है शेड्यूल्ड कास्ट की, और मैं समझता हूं तीसरे चौथे स्थान पे
या तीसरे स्थान पे आबादी शेड्यूल्ड कास्ट की, शेड्यूल्ड ट्राइब की, वो वेस्ट बंगाल में होगी। सेकंड पोजीशन, पहले पे पंजाब, दूसरे पे ये उत्तर प्रदेश, जहां 4 बार आपने सरकार बनाई, माननीय कांशीराम साहब ने, माननीय बहन जी ने यूपी में 4 बार सरकार बनाई, वहां से ज्यादा आबादी SC ST की आपके प्रांत में है। आपने अभी तक क्यों नहीं जीत हासिल किया? आपने क्यों नहीं सरकार बनाया? बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की बात को कितना आप लोग आगे बढ़ाए हैं? हम लोग तो किताबों में पढ़ करके ये समझते रहे कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर पैदा हुए महाराष्ट्र में, लेकिन जब देश का संविधान बनाने का अवसर आया, संविधान सभा में भेजने का अवसर आया, तो साथियों पूरे देश में कहीं के बाबा साहेब के अनुयायी तैयार नहीं हो पाए। कांग्रेस ने इतनी रुकावटें पैदा किया कि पूरे देश से बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में नहीं जाने दिया। बंगाल के, वेस्ट बंगाल के हमारे जो नमोशूद्र भाई हैं, चांडाल भाई हैं, उनके लिए ये गर्व और गौरव का विषय है कि वेस्ट बंगाल में आप लोगों ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को बुलाया और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को चुन करके आपने संविधान सभा में भेजने का काम किया। इसके लिए आपको गर्व और गौरव होना चाहिए। इसके लिए आपको पूरे देश को ये बताना चाहिए कि हम सबसे बड़े अंबेडकरवादी हैं। साथियों, यूपी वाले इस मामले में आगे निकल गए, 4 बार उन्होंने सरकार बना लिया, और आप अभी तक जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के जीते जी, उनके रहते हुए आप सबसे बड़े अंबेडकरवादी थे, आप क्यों पिछड़े हुए हैं? ये बात सोचने का विषय है। हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर की यह धरती है। यहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट के लोग आज भले सरकारों के द्वारा सताए जा रहे हो, मारे जा रहे हो, भारी आबादी में ओबीसी के लोग उपेक्षित हो रहे हो, और बहुत कम आबादी में जो लोग हैं उनकी यहाँ पर सरकारें बनती रही। तो साथियों, बंधुओं, मैं बात को और न लंबी करके मैं यही कहना चाहूंगा कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कहा था। बाबा साहेब ने कहा था, मैं बेशुमार मुसीबतों का सामना करके, बहुत तकलीफ का सामना करके ये कारवां यहाँ तक लेकर के आया हूँ। मेरे अनुयायियों से मेरा कहना है कि ये कारवां अगर आगे ना ले जा सके तो यहीं पर छोड़ दे, लेकिन किसी भी कीमत पर इससे पीछे न जाने दे। वेस्ट बंगाल के साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का वो कारवां कुछ मामले में तो आगे गया है, लेकिन अगर पॉलिटिकल अचीवमेंट की बात करें तो उस मामले में बहुत पीछे रह गया है। आप लोग जब एक भी एमएलए नहीं जीत पाए हैं, तो खासकर वेस्ट बंगाल में तो बहुत पीछे रह गया है। हम चाहेंगे, आप सब वरिष्ठ साथी, पुराने लोग आपके चेहरे बता रहे हैं कि आप लोग सब मिशनरी लोग हैं। तो साथियों, आप जब मिशनरी लोग हैं और आप बात बढ़ाने में लगे हुए हैं, एक कमजोरी देखने में आती है कि जो हमारी नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, जो यंग लोग हैं, वो लोग संख्या में कम दिखाई देते हैं। जब बीएसपी की मीटिंग होती है तो उनमें हमें बीएसपी को लेकर के जाना है, माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत करना है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने ये कारवां यहाँ तक लेकर के आए, 4 बच्चों की कुर्बानी दिया है, अपनी पत्नी माता रमाबाई की कुर्बानी दिया है बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने उंगली का इशारा करके ये कहा, कैप्चर द टेंपल ऑफ पावर फॉर योर इमेंसिपेशन। अगर दुख तकलीफ से मुक्ति चाहते हो तो सत्ता के मंदिर पे कब्जा कर लो। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की व्हिच कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक फॉर योर प्रोग्रेस। राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे आप अपने तरक्की के बंद ताले खोल सकते हैं। सम्मानित साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के ये दोनों स्लोगन को पूरा करने के लिए, इसके लिए माननीय कांशीराम साहब ने अभियान किया। वो माननीय कांशीराम जी, हम लोग जब दिल्ली में थे, लोग बताते रहते हैं कि यहाँ पर कोई मैदान है जहाँ कांशीराम साहब की रैली हुई थी, पूरे देश से लोग आए थे, दिल्ली के तमाम साथी आज तक उसका मुकदमा झेल रहे हैं। यहाँ पे कोई मारपीट हो गई थी, कोई दंगा हो गया था रैली के दौरान,
और तमाम साथी आज तक मुकदमा झेल रहे हैं। वेस्ट बंगाल के साथियों, मेरा आपसे कहना है, वो कांसीराम साहब बाबा साहेब का आंदोलन लेकर चलने के लिए कभी पैदल चले, कभी साइकिल में चले, कभी बस में चले, कभी ट्रेन में चले, और फिर जब समाज तैयार हुआ तो हेलीकॉप्टर में भी चले। साथियों, अगर एससी एसटी की आबादी ज्यादा है, ओबीसी की आबादी ज्यादा है, तो साथियों कांसीराम साहब की बात को ग्राउंड तक लेकर के जाना होगा। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये जो समाज है, ये जो विचारधारा है, ये सब परिवर्तनशील है। ऐसा भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है, सभ्य संखर अनिच्छा, सब कुछ परिवर्तनशील है। अभी तक जो बात यहां तक आई है वो बात बदल सकती है, बढ़ सकती है। अगर किसी के मन में ये निराशा का भाव हो कि जितना अभी तक हुआ है 2026 में भी उतना ही रहेगा, ये बात ठीक नहीं है। अपने मन के अंदर संकल्प लेना होगा, हमें प्लानिंग करनी होगी, और 2026 में हमें अभी तक जो नहीं हुआ है वो काम करके आप लोगों को दिखाना होगा। सम्मानित साथियों, कांसीराम साहब की एकमात्र शिष्या माननीय बहन कुमारी मायावती जी, आज बहन जी 69 ईयर की हो गई है। पूरी जिंदगी बहन जी ने समाज के लिए समर्पित किया है। उनका एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन वो हमारे आपकी बेहतरी के लिए लगता है। बहन जी बहुत चिंतित रहती हैं। बहन जी ने जिस दिन मुझसे बात किया कि उधर मुझे वेस्ट बंगाल भेज रही हूँ, तो बहन जी के माथे पर चिंता की लकीरें थी। बहन जी ने कहा वहां काम रुका हुआ है, बढ़ नहीं रहा है, क्या कारण है? तो तुम अच्छा कार्य करता है, मैं तुझे भेज रही हूँ। सम्मानित साथियों, आप लोगों के बीच में माननीय सांसद जी आए हैं, मेरे जैसा कार्यकर्ता भेजा है जो फुल टाइमर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि आपने साथ दिया, हम लोगों की बात मानी, तो जो काम अभी तक नहीं हुआ है हम लोग 2026 में वो काम करेंगे, और हम लोग बहुजन समाज पार्टी के एमएलए जितवा करके हम लोग इतिहास बनाने का काम करेंगे। ये संतों गुरु महापुरुषों की धरती, हरिचंद्र गुरुचंद्र ठाकुर की धरती, यहाँ पर आप लोगों ने इतिहास बनाया है। बाबा साहेब को बुला के बाबा साहेब को संविधान सभा में भेज करके, तो साथियों मन में संकल्प लीजिए और हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड काम करें, गांव तक लेकर के बहुजन मूवमेंट को जाएं और रिजल्ट ओरिएंटेड काम करके माननीय बहन जी ने जिस उम्मीद के साथ इधर हम लोगों को भेजा है, उनकी उम्मीद पे आप लोगों के सहारे हम लोग खड़े उतरे, हमारा भी जीवन सार्थक हो और आपका भी बेकार न जाए। इसमें अधिकांश साथी सब 50 साल से ऊपर के दिख रहे हैं। आपका जीवन 50 साल तक का चला गया, 55 साल चला गया, किसी का 60 साल चला गया। दुनिया छोड़ के सबको जाना है। अरे जाने से पहले कुछ ऐसा करके जाओ, ऐसा कुछ करो कि जब हम दुनिया छोड़कर चले जाएं तो मेरा भी नाम इस दुनिया में जिंदा रहे, हम भी अजर अमर रहे। हमें भी कोई पूछे कि ये कोई था जिसने हमारे मोहल्ले में काम किया है, मेरे असेंबली लेवल पे काम किया है, मेरे जिला लेवल पे काम किया है, स्टेट लेवल पे काम किया है, समाज की बेहतरी के लिए, बहुजन आंदोलन के लिए, संतों गुरुओं महापुरुषों की विचारधारा के लिए इन्होंने काम किया है। साथियों, आपका नाम होगा, इतिहास में दर्ज किए जाओगे, आपको भी कोई याद किया जाए किए करेगा, नहीं तो इस जीवन का तो कोई मूल्य नहीं है। गाय भैंस भेड़ बकरी को कोई नहीं पूछता है, लेकिन आदमी जिंदा रहता है। आज बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर देश के कोने कोने में हैं। बाबा साहेब को बहुत रोकने की कोशिश की। आज माननीय कांसीराम साहब, जिन्होंने अपने लिए घर नहीं बनाया, अपने लिए जमीन नहीं बनाई, अपने लिए खाता नहीं खोला, अकाउंट में पैसा नहीं जमा किया, उस कांसीराम साहब का पूरे देश में जय जयकार होता है। सम्मानित साथियों, हम माननीय बहन जी के सिपाही हैं, हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए और 2026 की तैयारी में जुट जाना चाहिए। ऐसा आह्वान करते हुए, क्योंकि आपके बीच में रहूंगा तो फिर तमाम बातें होंगी। माननीय सांसद जी को निकलना भी है, उनकी फ्लाइट भी है, जाना है, इसलिए मैं आपका समय और न लेते हुए अपनी बात को यहीं पर रोकता हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज।